चाचू को मोबाइल ला उठा के, वो रखा टेबल पे। हाँ सही से निकालना चार्जिंग पे से। निकाल लोगे चार्जिंग? अरे वो रखा, वो सामने रखा। ओ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। बाबू रहने दो। नहीं रहने दो। मैं रहने दे भैया, तोड़ देगा। भाभी भाभी भाभी। निकाल के देना चार्जिंग पे से। थैंक यू। अब क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग ट्राई, या कल मैं कराऊं उनको? फिर ट्राई कर लेंगे। यार हो जाएंगे करना। करोगी नहीं तो होंगे नहीं वो। आपने थर्ड किया था रेहान? दिक्कत क्या आ रही थी? थर्ड नहीं किया मैं, फर्स्ट और फाइव, क्वेश्चन नंबर वन और फाइव किया, देखो क्योंकि सॉरी थर्ड फोर वाले में किया। जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे ना तो वन के बराबर आ जाएगा वो, क्रॉस होने के, कट होने के बाद में। अच्छा। हम्म। मैं क्वेश्चन नंबर वन और फोर किया क्योंकि जो आप कल एग्जांपल्स कराए थे वो वैसे टाइप के थे। वो भी है, फर्स्ट वाले भी तो कराए थे मैंने उसी टाइप के। जी। तो रख दिया ये फाइल। ठीक है। सर, जी बताइए। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपने कराया था इसमें साइन डी टी को डायरेक्ट साइन एक्स डी एक्स क्यों? अच्छा रुक जाइए। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रिज्म कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रिज्म। प्रिज्म मैंने पढ़ा दिया था पूरा। और फिर मैंने शायद बताया था प्रिज्म में कि हम एक दो चीजें रह गई थी क्या कुछ पढ़ाने को। सर आपने एक लास्ट सेकंड फॉर्मूला ड्राइव कराया था एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ हाँ। चलिए उससे आगे चलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, लिखा है उसके बारे में कुछ? यस। देख के बताओ, शायद पढ़ाया है, लिखाया नहीं है कुछ भी। आपने पढ़ाया है, लिखाया नहीं है। लिखाया नहीं है। जी। देख लो एक बार, शायद लिखाया हो। सर लिखा है। लिखाया है, ठीक है। थोड़ी सी बात हम लास्ट क्लास के टॉपिक पे करते हैं, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। उससे आगे का एक टॉपिक है। देखो लास्ट क्लास में आपने क्या किया था? आपने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया था। रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू, कॉमा, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ए, एंड लास्ट वन इज एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल्टा। तो आपका जो फॉर्मूला आया था वो आया था डेल्टा इज इक्वल्स टू ए म्यू माइनस वन। ये आया था लास्ट क्लास में प्रूव होकर।
हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। जी सर। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन सी है बताएंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिलेटिव। ये सर रिलेटिव है। रिलेटेड। दो मीडियम के बीच की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब अगली हेडिंग डालिएगा आप, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन। केमिस्ट्री के अंदर आपने सुना डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स मीडियम, ऐसा कुछ करके टर्म सुनिए? क्यों भाई, नहीं सुनी? हाँ। डिस्पर्स फेस डिस्पर्स मीडियम बेसिकली होता क्या है? एक ऑब्जेक्ट या एक कंपाउंड जिसको आप मिक्स कर रहे हो, जैसे कि अगर देखा जाए ना, रेत होती है, रेत को पानी में मिलाओगे और उसको लगातार घुमाते रहोगे तो आपको लगेगा कि मिक्सचर बन चुका है। लेकिन जैसे ही आप सेटलिंग टाइम उसको दोगे ना, तो वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि एक मीडियम अलग है, दूसरा मीडियम अलग है। सिमिलरली व्हेन यू आर मिक्सिंग द टू ऑयल्स, वन ऑयल इज मिसेबल एंड अदर ऑयल इज इमिसेबल। तो उसमें जो मीडियम होता है ना, एक मीडियम आपका जिसमें आप घोलते हैं और जिसको आप घोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस देखें, जैसे कफ सिरप वगैरह होता है या सस्पेंशन होते हैं, उन्हें देखा है आपने? जी। तो जी उसमें सर। क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, यानी कि पार्टिकल्स बिखरे हुए होते हैं। तो अगर पार्टिकल बिखर रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और प्रिज्म के अंदर क्या होता है, जो आप व्हाइट लाइट डालते हो ना, वो व्हाइट लाइट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में टूट जाती है। आप लोगों ने इंद्रधनुष बनते हुए देखा होगा। इंद्रधनुष कैसे बनता है? सूरज की जो रोशनी आती है उसके ऊपर गिरती है ना, जो एयर ड्रॉपलेट्स ऊपर जारी होती हैं इवेपोरेट होकर के, तो वो उस लाइट को ब्रेक कर कर 7 डिफरेंट पार्ट्स में दिखाती है। तो हमें जो नजर आती है ना लाइट, वो 7 डिफरेंट कलर में नजर आती है। रेनबो आर्क क्यों फॉर्म करता है उसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेनली रेनबो 7 कलर क्यों फॉर्म करता है, वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं आपकी, इट इज सिमिलरली बिहेव लाइक अ प्रिज्म। प्रिज्म का काम क्या होता है? लाइट को डेविएट करना। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब व्हाइट लाइट क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाइट लाइट है क्या, तो आप क्या बोलोगे व्हाइट 7 लाइट? कलर्स से जो बनी हुई लाइट है। एग्जैक्टली, व्हाइट लाइट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। क्लियर है? जी जी सर। सर। तो ये जो 7 कलर हैं इनका बिहेवियर अलग होता है, इनके प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डेविएट करती हैं। तो हम यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन। इसके बारे में लिखिएगा आप, अगर हेडिंग डाल दी है आप लोगों ने तो। बोलूं? जी सर। लिखिए, एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज, एंगुलर डिस्पर्जन इज द, सॉरी, एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट is the difference in the angle of deviation, is the difference in the angle of deviation, is the difference in the angle of deviation of two extreme color, of two extreme color। लिखा? यस। जी सर। ओके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं ना, मेरे पास दो कलर है, एक आपके पास वॉयलेट कलर है और दूसरा कलर आपके पास है रेड।
तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं कि वॉयलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसको आप लिखोगे डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर होता है, देखो एंगल प्रिज्म का तो सेम ही होता है, चेंज नहीं होगा। चेंज होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वॉयलेट, -1। तो ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉयलेट। दूसरा आपको लिखना है एंगल ऑफ डिस्पर्जन या एंगल ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू रेड। ये हो जाएगा ए, ब्रैकेट में म्यू आर -1। ठीक है। यस अब सर। डेफिनेशन पढ़ो, जी डेफिनेशन सर। क्या कह रही है। डेफिनेशन आपकी बोल रही है कि इन दोनों एंगल का डिफरेंस होता है, ये जो है ना, इन दोनों एंगल का डिफरेंस होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन या एंगुलर डिस्पर्जन। तो ये आपका हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन। इसको लिखेंगे आप, डेविएशन वॉयलेट में सबसे ज्यादा आता है माइनस डेविएशन इन रेड। अब वॉयलेट के डेविएशन को कैसे लिखोगे, उसको आप लिखोगे कैपिटल ए इन ब्रैकेट म्यू वी -1 माइनस कैपिटल ए, दिस इज म्यू आर -1। आप कैपिटल ए को ले लो कॉमन, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा म्यू वी -1 माइनस म्यू आर +1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, ए इज इक्वल, सॉरी ये आ जाएगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर। तो ये फॉर्मूला है आपका किसका, एंगुलर डिस्पर्जन का। ठीक है। जी सर। एक जी कार्टून सर। आता था मेरा, इधर आ, इधर तो आ, 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 सेकंड, कर दिया है। इधर तो आ, नहीं मारूंगा, इधर आ, माँ कसम। अपनी शक्ल देख कैमरे में पहले, नहीं नहीं वैसे ही बाल करके जैसे थे अभी। थोड़ी आगे तो आ। वो एक, आप लोगों ने वो देखा है एक एक पहले कार्टून आता था वो टूट जाएगा टूट जाएगा। मैं एक कार्टून आता था पहले, अब बंदे वो बंदे माइक माँ, वो कार्टून में एक लड़की आती थी, उसका नाम था डोरा। बिल्कुल सेम बाल लग रहे हैं इसके वैसे ही। हाँ, ऐसा वो पीछे देख के बोलती थी, मतलब वो अंधी थी वैसे, सामने रखी हुई चीज को देख के पूछती थी स्क्रीन पे कि बटरफ्लाई कहाँ है। देखा है नहीं देखा वो डोरा, वही लग रही है बिल्कुल। देखा है आप लोगों ने कभी डोरा करके जो सीरियल आता था। जी। जी बच्चों से नहीं सर। कर रहा मैं बात, सच में नहीं कर रहा बात, लैपटॉप खराब हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ये समझ में आया एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। यस सर। ठीक है, आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए या मैं बाद में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, कर ही दूंगा ये तो मैं। सर बाद में देख कर लूंगा। ठीक है, आप लिखेंगे मंतशा या बाद में ही करेंगे। सर हमने लिख लिया। वेरी गुड, आप भी लिख सकते थे रेहान। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। डिस्पर्सिव पावर, इसको हम दिखाते हैं
ओमेगा करके एक सिंबल होता है। ऐसे करके हेडिंग डालिएगा, फिर बताइएगा, मैं लिखाता हूँ। जी। इसमें लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन deviation produced by a prism, to the mean deviation produced by a prism, to the mean deviation produced by a prism। इसको समझने से पहले ना आप थोड़ा सा पीछे का टॉपिक समझिए, पीछे हम पढ़ क्या रहे थे। चाय लाए दानियाल यार, बंद हो जाएगी फैजल चाचू की दुकान फिर। तो 9 बजने वाले हैं, अभी लाके दे रहा है नहीं? हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपके ये समझ में आ जाएगा ना तो वो टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, क्या आप व्हाइट लाइट भेज रहे हो? हेलो, कुछ कह रहे हैं क्या? नो सर। देखो आपने व्हाइट लाइट भेजी, व्हाइट लाइट यहाँ तक आई, यहाँ आने के बाद आपकी व्हाइट लाइट थोड़ी सी बैंड कर गई, और यहाँ आने के बाद ना वो व्हाइट लाइट क्या करेगी, इट इज ब्रेक इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। तो मैं यहाँ पर सारे डिफरेंट कलर ना बनाकर 7 कलर बना देता हूँ। ये आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वैसे आता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप अगर इसको सीधे भेजोगे तो ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी। अब यहाँ क्या होगा, तो जिस एंगल से ये लाइट डेविएट कर रही है, ये ना कुछ ज्यादा गलत बन गया, ये वाला। तो ये तो नॉर्मल से अवे बेंड कर रही है ना। अवे ही जाना चाहिए हर बार, ऐसे करके बनाना। ये रेड है, ये रेड बनाना है, ऐसे बैंड कर दी, और ये मान लेना ये वॉयलेट है। दिस इज योर वॉयलेट। तो तो इसमें ना एक, जी, इसमें वायलेट नीचे आना चाहिए ना। वॉयलेट नीचे आता है ना, वही मैं सोच रहा था। उल्टा आता है विप की ओर, आर ऊपर आएगा, ऐसे करके अच्छा लिखते हैं ना ये हम उसको। मतलब उल्टा नीचे वी, हाँ वेवलेंथ ऐसे, के मतलब रिस्पेक्ट में। लाइट इस तरीके से टूटती है। वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होता है तो जी जी जी, विप गियोर। सबसे कम डेविएट होता है रेड, सबसे ज्यादा डेविएट होता है वॉयलेट। इसलिए वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा नजर आएगा आप। ये वॉयलेट है, और ये आपका रेड है। तो यहाँ होने क्या वाला है, आप अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना, तो ये ओवरऑल डेविएट कितना कर रहा है, मान लो ओवरऑल डेविएट कर रहा है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। अब ये ओवरऑल यहाँ से नहीं आता, ओवरऑल कहाँ से आता है, उसके लिए आप ये जो सारी लाइंस यहाँ पर आ रही हैं, इन सब लाइन का कोई एक वैल्यू मानकर यहाँ आओगे पीछे की तरफ। ऐसे भी नहीं आओगे, उसमें आप कंटिन्यूअस नहीं आओगे। बैक में आते हैं तो हमेशा डॉटेड में आते हैं। तो आप ऐसे मानिएगा कि आप ऐसे करके पीछे आए, तो आपका यहाँ एक एंगल बन रहा है जिसको आप डेल्टा बोलते हो। ठीक है, उसी के साथ आपके 2 एंगल यहाँ बने, इसके साथ जो बनेगा वो होगा डेल्टा वी, और रेड वाले के साथ जो बनेगा वो होगा डेल्टा आर। ठीक है, तो इन जी। दोनों डेल्टा के बीच में जो डिफरेंस है उसको तो हम बोलते हैं क्या, एंगुलर डिस्पर्जन। लेकिन डिस्पर्सिव पावर जो है वो रेशियो होता है किस किस का, यानी ओमेगा जो है ये आपका डिस्पर्सिव पावर का रेशियो होता है किसके साथ,
एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। अब ये डिस्पर्सिव पावर आप ऊपर लिख कर आए हो, कैसे लिखी जाती है? दो के बीच में अगर मैं बात करूंगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा ओवरऑल डेल्टा। क्लियर है? तो जी। ओमेगा का एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपका। दूसरा आपने जो लिखा था, आपने क्या लिखा था? आपने लिखा है कि जो आपका ओमेगा है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की वैल्यू अभी ऊपर क्या लिखी थी आपने? ए ब्रैकेट में म्यू वी माइनस म्यू आर, यही लिखी थी। और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा होता है ए म्यू माइनस वन। ठीक है? तो ए से ए कैंसिल, तो आपके ओमेगा का एक और फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। योर ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस वन। ठीक है? तो ये आपके दो पावर के फॉर्मूले हो गए। आपके कंपटीशन में इन दोनों फॉर्मूलों से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और सीबीएसई वाले भी क्या करते हैं, कई बार बहुत छोटा सवाल दे देते हैं इसमें। तो ये आप लिख लीजिए, या आगे बढ़ूं मैं? लिख लीजिए, मैं तो कहता हूँ 2 मिनट का टाइम लेके साथ के साथ लिख लीजिए। ओके सर। टोटल इंटरनल पक्का लिख रखा है ना आप लोगों ने? ऐसा तो नहीं है मैंने नहीं लिखा है। वो एक काम करना, नहीं नहीं, आपने लिखाया था। क्लास के बाद ना मुझे आप उसके नोट्स भेज देना टोटल इंटरनल वाले के, मैं देख लूंगा क्या लिखा है, या मुझे क्या और लिखाना चाहिए। क्योंकि वो ओके टॉपिक सर। 2-3 जगह पर है, अलग अलग जगह पर है। ये लिख लें तो बताइएगा मुझे, आगे बढ़ना है फिर। जी सर। ठीक है। अगर आपने तरतीब से लिख रखी हैं चीजें, तो ये टॉपिक ना जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ, ये टोटल इंटरनल के बाद का है जो अब पढ़ाऊंगा। तो अगर जगह हो तो ठीक है, वहां लिख लेना, वरना एक पेज पेस्ट कर लेना वहां पर। टोटल इंटरनल की ये ना एप्लीकेशन है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, दिस इज दी एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यही फिनोमेना होता है ना टोटल इंटरनल का। जो डायमंड होता है, डायमंड कितना एक्सपेंसिव होता है, डायमंड एक्सपेंसिव होने की वजह जो है, सबसे बड़ी वजह यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि उसके अंदर जब लाइट जाती है ना, आप देखिएगा उसका शेप इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि लाइट उसके अंदर रहती ही है। नॉर्मली डायमंड क्या करते हैं, वो थोड़े बहुत फिनिशिंग देते हैं, लेकिन जो वो डायमंड होता है उसको कई सारी जगह पर ऐसी सर्फेसेस दी जाती हैं कि अगर एक बार लाइट उसके अंदर जाए तो वो लाइट उसके अंदर ही रहे। इसी वजह से क्या होता है, सारी की सारी लाइट जब अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है तो डायमंड आपको चमकता हुआ नजर आता है। तो डायमंड की प्रॉपर्टी इनहांस जो होती है, या विजिबल जो होती है, या वर्सटाइल जो होती है, वो इसी वजह से होती है। थैंक यू। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। ठीक है। तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन की जो बात करेंगे, वो है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये बनाने को आ जाता है कई बार, देखो सीधी सीधी सिंपल आता है कि प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाओ कैसे होगा। अब यहां पर भी वो बोलेगा कि कौन सा वाला दिखाना है। सबसे पहला है हमारा केस, आपके पास एक डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। आपको एक प्रिज्म में लाइट को डेविएट कराना है, यानी कि डेविएशन ऑफ लाइट, थ्रू
90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे लाइट को किस तरीके से डेविएट करोगे आप, इसको समझिए। एक प्रिज्म बनाओ और मान लो कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, लिखना है 90 डिग्री का एंगल है। अब जब ये 90 है तो बाकी के दोनों एंगल को आप मान लीजिएगा 45 45, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर क्या करोगे आप, चाय लेगा, ले तो आधी ले ले। हम्म। वहीं निकाल, वहीं वहीं पलट लियो उसको, इधर लाएगा तो गिरेगी। और यहाँ पर आप लाइट गिराइए, देखो आप लाइट गिराइएगा यहाँ से, यहाँ नॉर्मल होगा इसका, इस सरफेस पे मैं लाइट गिरा रहा हूँ ऊपर से। तो मैं ऐसे करके 45 डिग्री पे लाइट मैंने गिराई इसके ऊपर, तो ये 45 से इधर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पर जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट आई और अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट करके चली गई। ठीक है, ये प्रिज्म बनाना है सिर्फ आपको। अगर इस तरह का सवाल आए कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाना है प्रिज्म के अंदर, कब, जब लाइट आपकी 90 डिग्री से डेविएट कर जाए। कर लेंगे। जी सर। दोनों लोग बताइए। मंतशा कर लेंगी ना? क्या मेरी आवाज चली गई? हेलो, जी। मेरी आवाज आ रही है रेहान आप तक? यार खाला, अभी मैं जी आ आज रही है। सारे पे चला रहा है तो बंद हो गई। 10 मिनट बाद आया हूँ, चालू एकदम ही। बेटा पढ़ा रहा हूं ना मैं यहाँ पे। फिर 180 डिग्री। ये कहाँ गई मंतशा, मेरी आवाज आ रही है मंतशा आप तक? जी सर। ये देर से पूछ रहा हूँ मैं, क्या कर रही हैं आप? अब देखो सर हम 180। आंसर कर रहे थे, आप तक आवाज नहीं जा रही। अच्छा अच्छा, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। फिर से एक और बनाओ, ऐसे ही प्रिज्म बनाना। ठीक है, मेरा इतना खूबसूरत बन नहीं पा रहा, आप ऐसे ही बनाना। आइसोसेलेस रखना है इसको, इसको इसके बराबर। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अब आप लाइट फॉल कीजिए इसके ऊपर, और आपकी जो लाइट है ना इस बार, वो 180 डिग्री से डेविएट करनी चाहिए। तो कैसे करेगी, लाइट डालो इसके अंदर ऐसे करके, ऐसे आएगी, सीधे जाएगी, फिर इधर निकल जाएगी। मतलब लाइट आपने 90 पे डाली, 90 पे रिफ्लेक्ट कर गई, टोटल मिलाकर 180 डिग्री हो गया। लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। तो जी सर। एक एप्लीकेशन ये हो गई। बाकी एप्लीकेशन की ना मैं बात करता हूँ। आप लोगों ने कभी देखा है जैसे लोग रेगिस्तान में चलते हैं, तो रेगिस्तान में जैसे काफी दूर का हिस्सा वो देखते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि बीच में पानी है। आप कभी गए रेहान, हम्म, आप तो अक्सर रेगिस्तान वाले इलाके में निकलते होंगे, जी सर। तो वहां पर कभी आपने ये मिराज फॉर्मेशन देखा है? वापस बोलेंगे मेरा? मिराज फॉर्मेशन देखा है आपने, मिराज फॉर्मेशन? कि जब आप, फॉर्मेशन मतलब? मिराज फॉर्मेशन मतलब जब रेगिस्तान में आप बहुत दूर खड़े होकर बहुत दूर की रेत देखते हैं, सर वो क्या होता है? उसमें क्या होता है कि आपको वहां पानी नजर हाँ, आता है, कि जैसे वाटर है वहां पर। शायद हाँ। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ देखो बादल है, तो बादल के अंदर पानी है, आप खड़े हो यहाँ पर। अब आपने क्या किया, आपने जब देखा बहुत दूर, तो आपकी नजर ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ देखेंगे, आपकी नजर में ये वाला पोर्शन आएगा कुछ ऊपर वाला, तो इससे टकरा के लाइट फिर यहाँ गिरेगी। तो आप देख तो यहीं रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लाइट पहले वाटर पे जा रही है, वाटर की इमेज यहाँ फॉर्म कर रही है वो, तो आपको ये पानी यहाँ पड़ा हुआ नजर आएगा। इसी को बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। इसी तरह के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ और फिनोमेनाज हैं जो दुनिया में बनते हैं। एक, जब रेगिस उसमें पानी में कश्ती लेकर चलते हैं ना लोग, तो उनको ऐसा लगता है कि जहाज ऊपर की तरफ है हवा में,
तो उसका भी एक फिनोमेना होता है। वो नीचे देखते हैं जहाज को, जहाज होता ऊपर है। तो इन प्रोसेस को हम अगली क्लासेस में समझेंगे। ठीक है। जी सर। तो अभी मैं इतना ही रखूंगा जी सर। क्लास। और मैं कल तो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था, मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का। ओके सर। और मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ के साथ, तो उसके क्वेश्चन आप साथ में ही कीजिएगा। जी। ठीक है। मेरा आज पढ़ना है सर कल। जी। अस्सलाम वालेकुम सर।